हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोगों ने ये समझ लिया कि डिवाइस जब होता क्या है, कौन कौन से उसके मॉड्यूल होते हैं और किस तरीके से उसको हमारे रेल्स एप्लीकेशन में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइस जेम के लिए या डिवाइस को यूज़ करने के लिए हम रिसोर्स को कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, एक कमांड दिख रही है आपको, रेल्स जी डिवाइस मॉडल। ठीक है। अब मॉडल आपको अपने रिसोर्स नेम के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ बता रहे हैं ना कि ये यूज़र हो सकता है, एडमिन हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा यूज़र यूज़ होता है, तो हम यूज़र रिसोर्स के साथ ही जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में आपको यूज़र रिसोर्स ही मिलेगा जो डिवाइस के साथ ऑथेंटिकेट होगा। कई केसेस में आपको मैनेजर, एडमिन, सुपर एडमिन इस टाइप की भी चीज़ें मिल सकती है। ठीक है। लेकिन हम लोग जाएंगे यूज़र रिसोर्स के साथ। तो सबसे पहले ये कमांड आपको जनरेट करने है, रेल्स जी डिवाइस, और फिर अपने रिसोर्स का नाम कहाँ पर, अपने टर्मिनल पे। तो आ जाओ टर्मिनल पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, रेल्स जी डिवाइस एंड देन यूजर। ठीक है। जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे, ये कमांड क्या करेगी, आपको एक माइग्रेशन देगी जिससे आप यूजर टेबल क्रिएट कर सको, और आपको एक मॉडल देगी जहां पर आपको डिवाइस हैंडल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करो, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाओ। यहाँ पर देखो, ऐप मॉडल्स के अंदर आपको यूजर डॉट आरबी नाम की एक फाइल मिली। यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स जो हमने डिस्कस किए थे, जो 10 मॉड्यूल डिस्कस किए थे, उसमें से कुछ कमेंटेड हैं और कुछ अनकमेंटेड हैं। ठीक है। जो अनकमेंटेड है वो डिवाइस क्या करता है, आपको रिकमेंड करता है कि इनका यूज़ करो, और जो नहीं है, जो कमेंटेड है, वो आप यूज़ कर सकते हो, बट वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है। जैसे कन्फर्मेबल नेसेसरी नहीं है, बट हमको यूज़ करना है तो हम करेंगे। ठीक है। लोकेबल नेसेसरी नहीं है। ठीक है। टाइम आउटेबल भी नेसेसरी नहीं है, ट्रैकेबल भी नेसेसरी नहीं है, और ओमनीऑथेबल भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है। और ये हर मॉड्यूल का क्या काम होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैं कन्फर्मेबल का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि कन्फर्मेबल की मुझे नीड पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले यूज़र का अकाउंट कन्फर्म करवाएंगे, देन उसको सिस्टम एक्सेस करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, कन्फर्मेबल। ठीक है। और उसके बाद ट्रैकेबल भी यूज़ कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको ये भी ट्रैक करना है कौन सा यूज़र कितने टाइम तक लॉगिन रहा सिस्टम में। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैकेबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल हो गए, डेटाबेस ऑथेंटिकेबल, रजिस्ट्रेबल, रिकवरेबल, रिमेंबरेबल, वैलिडेटेबल, कन्फर्मेबल और ट्रैकेबल। ठीक है। तो कन्फर्मेबल और ट्रैकेबल को आप क्या करोगे, कमेंटेड लिस्ट में से हटा दो। ठीक है। ये हटा दो आप। ठीक है। तो अब आपके पास कौन कौन से जो आपने यूज़ नहीं किए, लोकेबल, टाइम आउटेबल एंड ओमनीऑथेबल। ठीक है। इसको सेव करो। अब हमने क्या किया, कन्फर्मेबल का देख इंक्लूड किया है, ट्रैकेबल इंक्लूड किया, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइस के माइग्रेशन को देख लेते हैं कि डिवाइस ने माइग्रेशन क्या जनरेट किया। ठीक है। यहाँ पर आप आओ, माइग्रेशन कहाँ मिलेगा आपको, डीवी माइग्रेट के अंदर। यहाँ पर देखो, ये माइग्रेशन जनरेट हुआ है, डिवाइस क्रिएट यूजर्स। ठीक है। और ये देखो, डेफ चेंज मेथड है, उसके अंदर क्रिएट टेबल, यूजर्स डू, ईमेल, एनक्रिप्टेड पासवर्ड, ये दो नेसेसरी फील्ड है डेटाबेस ऑथेंटिकेबल के लिए होगी। ठीक है। और यहाँ पर डिवाइस ने ये भी मेंशन किया है कि कौन सा एट्रीब्यूट किस डेट डिवाइस मॉड्यूल के अंदर आएंगे। ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए लगेगा, तो कहाँ आ गया, डेटाबेस ऑथेंटिकेबल में। रीसेट पासवर्ड टोकन और रीसेट पासवर्ड कब सेंड किया है, इसकी जरूरत आपको रिकवरी के लिए पड़ेगी, तो रिकवरेबल मॉड्यूल में आ गया। रिमेंबरेबल में कब आपने रिमेंबर इट क्रिएट किया था लास्ट टाइम पे, तो वो फील्ड उसकी है। अब यहाँ पर देखो, ट्रैकेबल है, तो हमने ट्रैकेबल का यूज़ किया, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रैकेबल मॉड्यूल के जितने भी फील्ड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, अनकमेंट कर देंगे, क्योंकि इसको हमें यूज़ करना है। कन्फर्मेबल को हमने यूज़ किया है, तो कन्फर्मेबल के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम इस कन्फर्मेबल मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसकी फील्ड को भी इनेबल कर देंगे माइग्रेशन रन करने से पहले ही। ठीक है। मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जिस्टिंग डिवाइस रिसोर्स के साथ कन्फर्मेबल को कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए हम डायरेक्ट इसमें जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। लॉकेबल हमने इंक्लूड नहीं किया, तो हम इसको लॉकेबल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद टाइम स्टाप नल फॉल्स। ठीक है। अब जैसे मैं इस माइग्रेशन को रन करूंगा, ये क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट करके देखा मुझे अपने स्कीमा में। ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप स्कीमा मॉडल देखोगे अपना, तो ये देखो, स्कीमा डॉट आरबी में आपके पास क्या है, एम्प्लॉय, डॉक्यूमेंट और एक्टिव स्टोरेज की कुछ टेबल्स हैं। ठीक है। जैसे ही रन करेंगे, यूजर नाम की टेबल भी आ जाएगी हमारे स्कीमा डॉट आरबी में। तो सबसे पहले टेबल रन कर लो। यहाँ पर क्या करना है, सिंपली रेल्स डीबी माइग्रेट। अब जैसे ही आपने रेल्स डीबी माइग्रेट चलाया, ये टेबल आपकी कहाँ क्रिएट होगी, स्कीमा डॉट आरबी में। यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो, आ गई आपके यहाँ पर यूजर टेबल, और देखो इतने सारे एट्रीब्यूट लेके आ गया। ठीक। अब डिवाइस को यूज़ करने के लिए हमको क्या करना है,
सर्वर रिस्टार्ट करना है अपना, ठीक है। सर्वर रिस्टार्ट मेक श्योर कि जब भी आप डिवाइस से रिलेटेड इनिशियलाइजर में या जब भी इवन डिवाइस ही नहीं कोई सा भी अगर रूबी जेम आप इंस्टॉल करते हो तो आप सर्वर को मेक श्योर कि रिस्टार्ट करो, ठीक है। अदरवाइज आपको एरर्स देखने को मिल सकती है बहुत सारी जेम्स में, ठीक है। तो अब सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। ये जैसे सर्वर रिस्टार्ट होगा अपने ब्राउजर पे स्विच हो जाओ और अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है आपको, अब यूजर स्लैश साइन अंडरस्कोर इन, ठीक है। जैसे आपने इसको विजिट किया यहाँ पर देखो आपको डिवाइस का फॉर्म मिल रहा है। हाउएवर हमने अभी तक कोई भी फॉर्म डिजाइन नहीं किया, ना डिवाइस के लिए लॉगिन का ना रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे या आपको साइन अप का फॉर्म पेज मिलेगा, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करोगे लॉगिन का पेज मिला, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे फॉरगेट पासवर्ड का पेज मिला, डिडंट रिसीव कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करोगे आपको कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल सेंड करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये डिवाइस के फॉर्म से जो डिवाइस ने हमको दिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं होम पेज पे गया, ठीक है। तो होम पेज पे मुझे सारा कंटेंट एज इट इज दिख रहा है और मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक मेरा यूज़र या कोई भी यूज़र लॉगिन ना हो वो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर सके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र को लॉगिन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी एक कमांड होती है, एक फिल्टर एक्शन होती है जो हमको मेंशन करनी पड़ेगी हमारे कंट्रोलर में कि बिफोर एक्शन पहले हम यूज़र को अथेंटिकेट करें देन उसे कोई भी चीज़ एक्सेस करने दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको डिवाइस के डॉक्यूमेंट में आपको कमांड मिलेगी कंट्रोलर फिल्टर्स एंड हेल्पर्स। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बिफोर एक्शन अथेंटिकेट यूजर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस लाइन को कॉपी करो फिर उसके बाद इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो अब जैसे हमने क्या किया था, जैसे अगर आप देखो तो कंट्रोलर्स ओपन करो, आप अपना एम्प्लॉयज कंट्रोलर देखो, हमने यहाँ पर क्या किया था, बिफोर एक्शन सेट एम्प्लॉय नाम की एक मेथड बनाई थी। तो ये क्या एक्शन क्या कर रहे थे कि जब भी एडिट अपडेट शो डिस्ट्रॉय इनमें से कोई भी यूजर आ रहा था तो ये सबसे पहले क्या कर रहा था, एम्प्लॉय को लोड कर रहा था डेटाबेस से, सॉरी इनमें से किसी भी एक्शन पे जब भी रिक्वेस्ट आ रही थी तो हमारा एम्प्लॉयज कंट्रोलर क्या कर रहा था, डेटाबेस से एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को लोड कर रहा था, ठीक है। सिमिलरली जब भी हम बिफोर एक्शन अथेंटिकेट यूजर का यूज़ करेंगे इस कॉल बैक का, तो क्या करेगा कंट्रोलर, सबसे पहले यूजर को बोलेगा कि भाई तू लॉगिन कर सिस्टम में, उसके बाद तेरे को यूज़ करने दूंगा, है ना। तो वो फोर्स करेगा यूजर को कि यू मस्ट साइन इन एल्स यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें, अगर मान लो मैं एम्प्लॉयज कंट्रोलर में लगा दी मैंने ये लाइन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैंने ये लाइन एम्प्लॉयज कंट्रोलर में लगा दी तो क्या होगा, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रोलर के लिए मुझे साइन इन रिक्वायर्ड होगा। डॉक्यूमेंट में मैं कर सकता हूँ, बाकी किसी भी कंट्रोलर में मैं ऐसे ही कर सकता हूँ एक्सेस, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो मैं क्या करूँगा, उसको एप्लीकेशन कंट्रोलर में डाल देता हूँ। एप्लीकेशन कंट्रोलर में मैं इसको जैसे ही डालूंगा इस लाइन को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब मुझे कुछ भी एक्सेस नहीं करने देगा जब तक कि मैं लॉगिन नहीं करूँगा, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ब्राउज़र पे आया, मैं जैसे ही पेज रिफ्रेश करूँगा ये मुझे कहाँ लेके आएगा, यूज़र के साइन इन पेज पे, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, और मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ के इंडेक्स पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे, ठीक है। मैं एम्प्लॉय पेज पे आया, सॉरी एम्प्लॉयज़, ये जैसे एम्प्लॉयज़ पेज पे आया ये क्या करेगा, एम्प्लॉय की पूरी लिस्ट इसने खोल के रख दी। अब मैंने वापस इसको अनकमेंट किया, ठीक है, और मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया। अब मेरे को फिर से लॉगिन रिक्वायर्ड है, मैं एम्प्लॉय का पेज एक्सेस नहीं कर सकता एम्प्लॉय कंट्रोलर को। यहाँ पर देख रहे हो एक फ्लैश मैसेज दिख रहा है क्या, यू नीड टू साइन इन और साइन अप बिफोर कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड है, इसलिए हमको उस बिफोर एक्शन फिल्टर का यूज़ करना है, ठीक है। अब बिफोर एक्शन फिल्टर में हम समझते हैं कि यहाँ पर यूज़र क्यों लिया है, ठीक है। यूज़र इसलिए लिया है कि जिस नाम से आप अपना डिवाइस रिसोर्स जनरेट करोगे वही आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमने डिवाइस रिसोर्स मैनेजर नाम का बनाया होता, जैसे रेल्स जी डिवाइस मैनेजर किया होता, तो हमको क्या करना होता, बिफोर एक्शन अथेंटिकेट मैनेजर, बिफोर एक्शन अथेंटिकेट एडमिन, जो भी हमने डिवाइस का रिसोर्स लिया है। अब हमने क्या किया, डिवाइस रिसोर्स यूज़र लिया है तो हम क्या करेंगे, डिवाइस सॉरी बिफोर एक्शन अथेंटिकेट यूजर, ठीक है। तो अब चलो इतना करते हैं और सबसे पहले एक यूजर को क्रिएट कर लेते हैं। यूजर को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, अभी हमारे पास कोई यूजर तो है नहीं ऑलरेडी, तो हम लॉगिन क्रिएट कर नहीं सकते। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, साइन अप पेज पे। साइन अप पेज पे हम जैसे आएंगे वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट से ravi@example.com, यहाँ पर पासवर्ड डाल दो, ठीक है। मिनिमम 6 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, आप कुछ भी डाल सकते हैं ना। बाद में हम देखेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे अलाउ करवाने हैं, पासवर्ड का फॉर्मेट कैसे सेट करना है और उसको डिवाइस में कैसे काम करवाना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर ईमेल लिया ravi@example.com और ये मेरा पासवर्ड होगा। अब जैसे ही मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर देखो
ये क्या दे रहा है, मुझे एक एरर दे रहा है, यू नीड टू साइन इन और साइन अप बिफोर कंटिन्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका कुछ रिलेशन है टर्बो स्ट्रीम के। माफ़ कीजिएगा, टर्बो स्ट्रीम नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फर्मेशन वाला इशू है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है कि कन्फर्मेबल मॉड्यूल को एक्टिवेट करके रखा है। ठीक है, तो जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा, एक यूज़र क्रिएट होगा, क्या होगा, सबसे पहले उसको एक कन्फर्मेशन ईमेल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको एक ईमेल दिख रहा है, वेलकम रवीश @example.com, यू कैन कन्फर्म योर अकाउंट ईमेल थ्रू द लिंक बिलो। ठीक है, तो ये लिंक पे जब मैं क्लिक करूंगा तब मेरा अकाउंट कंफर्म होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हम इस लिंक को प्रीव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस लिंक को मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन यूआरएल कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, या कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कॉपी करके ब्राउजर के नए टैब में ओपन करूंगा, यहाँ पर आप देखो मैंने एक नया टैब ओपन किया और इस यूआरएल को मैंने हिट किया, तो यहाँ पर क्या मैसेज दिखा आपको, योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन ईमेल आया और यहाँ पर देखो एक कन्फर्म्ड एट, यानी कि एक टाइम स्टैम्प सेट हुआ कि उस यूज़र का अकाउंट कब कन्फर्म हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब जो भी यूज़र उस टाइम मैंने क्रिएट करने के लिए जो क्रीडेंशियल लिए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो मैंने क्या कर दिया, ravi@example.com और पासवर्ड डाल दिया मैंने, जो भी मैंने पासवर्ड सेट किया था। ठीक, अब मैंने जैसे इसको इंटर किया, यहाँ पर क्या आ गया, साइंड इन सक्सेसफुली। अब यूज़र मेरा साइन इन हो गया है। ठीक है, तो अब मैं जिस रिसोर्स को चाहूँ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने साइन अप का प्रोसेस या ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस फिनिश कर लिया। क्या किया मैंने, यूज़र रिसोर्स बनाया, एक अकाउंट क्रिएट किया, उस अकाउंट को कंफर्म किया और देन मैं लॉगिन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देखोगे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ और रूट पेज पे भी जा पा रहा हूँ, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि मैं किसी भी पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ एप्लीकेशन में। ठीक है, आफ्टर अथेंटिकेटिंग इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अथेंटिकेशन वर्क करेगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, डिवाइस का रिसोर्स जनरेट किया, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो किया, और लिंक के थ्रू अभी हमने कंफर्मेशन किया। बाद में जब हम लेटर ओपनर का यूज़ करेंगे तो आपको एक ईमेल प्रीव्यू दिखेगा और उस प्रीव्यू के थ्रू हम हमारा अकाउंट कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो हमने कंफर्मेशन देख लिया, यूज़र का रजिस्ट्रेशन देख लिया और यूज़र को लॉगिन करके देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र को लॉग आउट करना सीखेंगे। ये देखेंगे कि करंट यूज़र को कैसे एक्सेस करते हैं या करंट यूज़र होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतने, अपने एंड पे ट्राई करो और अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो इसको। टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।